सभी को अभी दिखाई दे रहा है बरोबर मेरा पोस्चर? हाँ दिखाई दे रहा है। यस। तो अभी ये आपका है अगरबत्ती या धूप, जो भी है। धूप रहेगा तो बहुत अच्छा है। अगरबत्ती से धूप ज़्यादा अच्छा होता है। कभी भी पूजा में भी धूप अच्छा होता है, क्योंकि अगरबत्ती बैम्बू की लकड़ी से बनती है। और जब बैम्बू की लकड़ी जलती है तो उसमें से कुछ ऐसी गैस निकलती है जिसको हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी वो हमारे शरीर के लिए खराब होती है। इसके लिए बैम्बू अगरबत्ती की जगह धूप अच्छा होता है, कभी भी घर में भी, पूजा में भी, कहीं पे भी। आज हम लोग चक्रा क्लीनिंग करेंगे। अभी पहले आपको चक्रा के बारे में बताता हूँ। ये चक्रास है, 7 चक्रा है। सहस्त्र चक्रा, अंजना चक्रा, आज्ञा चक्रा, विशुद्धा चक्रा, अनाहत चक्रा, मणिपुरा चक्रा, स्वादिष्ट चक्रा, मूलाधारा चक्रा। एक एक चक्रा का अलग अलग होता है। क्राउन चक्रा अपने आध्यात्मिक को आगे बढ़ाता है। थर्ड आई चक्रा अवेयरनेस को आगे आगे बढ़ाता है। थ्रोट चक्रा अपनी वाक शुद्धि करता है, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है। हार्ट चक्रा प्रेम के लिए और जीने के लिए है। सोलार प्लेक्सस से क्लियर एक्टिवेट होता है तो अपने को विजडम मिलता है, पावर मिलता है, शक्ति मिलती है, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, आत्मज्ञान मिलता है। स्वादिष्टा चक्र से अपने को प्रजनन क्रिया, सेक्सुअलिटी क्रिया वो एक्टिवेट होती है। रूट चक्र से बेसिक सब कुछ ठीक होता है। सबके लिए रूट चक्र अच्छा है, लेकिन रूट चक्र को एक्टिवेट करना बहुत कठिन होता है। इसके लिए रूट चक्र को एक्टिवेट करने का बहुत लोग ट्राई भी नहीं करते हैं, कुछ लोग ट्राई करते हैं। क्योंकि रूट चक्र के एक्टिवेट जब होता है तो उस समय बॉडी पेन ये वो बहुत ज़्यादा होता है। और हर एक चक्र का एक एक बीज मंत्र है। क्राउन का हम, थर्ड आई का ओम, थ्रोट का हम, हार्ट का यम, सोलार का रम, स्कैरल का वम, रूट का लम। तो एक एक ये बीज मंत्र है। हम लोग इसी बीज मंत्र से चक्रा को क्लीन करेंगे। सब लोग एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो ऑन कर दे हुए, क्योंकि आप लोग कैसे कर रहे हैं देखना पड़ेगा। सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं कैसे मालूम पड़ेगा। वीडियो ऑन कर दे और अपने को म्यूट कर दे हुए। अभी कैसे करना है वो मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। ये अगरबत्ती है, इसको जलाना पड़ेगा। अभी कोई नहीं जलाएगा, इसके बाद मैं बोलूँ तब जलाएंगे। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना जलाने के पहले। इस अगरबत्ती को जलाएंगे और अपने पहले पहले क्राउन चक्रा पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी ऐसे घूमती है तो अपने को ऐसा उल्टा घुमाने का है, एंटी क्लॉकवाइज। और उस समय क्या बोलने का है कि हमारे सहस्त्रधारा चक्रा से, क्राउन चक्र से जो भी एनर्जी हमारे शरीर के लिए जरूरत नहीं है वो बाहर निकल रही है। हमारे सहस्त्र चक्रा में जो भी पुराने जन्मों के
विश्वास, अंधविश्वास बैठे हुए हैं, वो सब बाहर निकल रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए। और भी आप कुछ भी अपना ऐड कर सकते हैं, जैसे कि समझो कि आपको कुछ चीज़ तकलीफ़ दे रही है, आप वो बोल सकते हैं कि जैसे आपको सर में दर्द हो रहा है या इधर कभी दर्द होता है, तो मेरा दर्द के दर्द जिस शक्ति से होता है, जिस एनर्जी से मुझे दर्द होता है, वो एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से बाहर निकल रही है, मेरे क्राउन चक्र से बाहर निकल रही है। या समझो आपको कहीं बिजनेस में उन्नति चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे बिजनेस को जो जो एनर्जी रोक रही है, वो एनर्जी बाहर निकल रही है। या आप बोल सकते हैं कि मेरे हेल्थ रिलेशन इश्यूज, मेरी हेल्थ को जो आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, मेरे को स्वस्थता में जो रुकावट आ रही है, वो एनर्जी बाहर निकल रही है। या आप बोल सकते हैं कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है, किसी को आपने उधार दिया है, तो आप बोल सकते हैं कि जो एनर्जी मेरे को मेरा पैसा आने में रोक रही है, वो एनर्जी बाहर निकल रही है, ऐसा बोल क्राउन चक्र पे। ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी क्लॉकवाइज के उल्टा घुमाएंगे। क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होता है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ये ऐसा है, ये मेरा राइट है, ऐसा ध्यान रखिए, राइट टू लेफ्ट, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्लॉकवाइज है। राइट टू लेफ्ट टू राइट होता है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुइयाँ होती है 12, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा घूमती है। और उल्टा बोलेंगे तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसा तो उल्टा होता है, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा आपको 3 बार करने का है क्राउन चक्र पे, और उसके साथ आपको क्राउन चक्र का मंत्र बोलने का है। मेरे क्राउन चक्र से जो एनर्जी मेरे लिए ज़रूरत नहीं है, वो एनर्जी बाहर निकल रही है। मेरे क्राउन चक्र से जो एनर्जी ज़रूरत नहीं है, वो एनर्जी बाहर निकल रही है। फिर बोलिए मेरे शरीर के स्वास्थ्य के रुकावट के लिए जो एनर्जी है, वो एनर्जी बाहर निकल रही है। मेरे बिजनेस आगे बढ़ने के लिए जो शक्ति उसको रोक रही है, वो एनर्जी बाहर निकल रही है। ऐसा बोलेंगे। आज लोग 3 का ही बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादा बोलने से फिर वो एनर्जी भी मिक्सअप हो जाएगी, यानी कि कंफ्यूज हो जाएगी। एक चीज़ ज़रूरी बोलिए कि जो एनर्जी हमारे क्राउन चक्र के लिए ज़रूरत नहीं है, वो बाहर निकल जाए। वो आज हम एक ही चीज़ 3 बार बोलेंगे। फिर हम लोग आएंगे अपने आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई चक्र पे। तो उसका मंत्र है ओम। तो फिर बोलेंगे हम लोग ऐसा पहले 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। ओम, मेरे थर्ड आई चक्रा से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, जो उसको एक्टिवेट होने में रोक रही है। जो एनर्जी थर्ड आई को एक्टिवेट होने में रोक रही है, वो एनर्जी बाहर जा रही है। जो एनर्जी थर्ड आई को एक्टिवेट करने में रोक रही है, वो एनर्जी बाहर जा रही है। 3 बार बोलेंगे। फिर 3 बार ऐसा बोलेंगे, जो एनर्जी थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है, वो एनर्जी मेरे थर्ड आई में आ रही है। जो एनर्जी थर्ड आई के एक्टिवेट के लिए ज़रूरी है, वो एनर्जी मेरे थर्ड आई में आ रही है। ऐसा 3 बार बोलेंगे। ऐसा लोग सब चक्रा को करेंगे, धीरे धीरे सब चक्रा को करेंगे। मैं आपको बोलते जाऊँगा, आपको ऐसा ही बोलते जाना, मंत्र भी बोलते जाऊँगा। मंत्र को मैं यहाँ पे भी बताऊँगा, बताते जाऊँगा जब जब चक्र आएगा, तो उसके हिसाब से अपने
सारे सातों चक्रा को क्लियर करेंगे। उन सातों चक्रा क्लियर होने के बाद हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे थोड़ा सा, जो इसी हमारे चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए, हमारे को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करने के लिए, बहुत प्रकार की एनर्जियाँ मिलने के लिए है, तो जो डे टू डे लाइफ में काम आती है अपने लोगों को। तो चलिए, अभी इसके बारे में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्या करना, कैसे करना, सब क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? हरिओम जगदीश जी, हाँ, बोलिए। आप एक एक चक्रा का इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे नहीं? मैं देते रहूँगा हाँ, अच्छा, थैंक यू। और आपको इधर भी दिखाई देगा। हाँ जी, ठीक है, नहीं वर्बल वर्बल भी बोलना है। वर्बल भी बोलूँगा मैं। कोई जी जी, मेडिटेशन नहीं करेगा, अपनी आंखें खुली रखेंगे। मेडिटेशन नहीं अच्छा करने का है। अच्छा अच्छा मेडिटेशन नहीं करने का है, आंखों को खुला रखने का है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई जी जी, बिस्तर, थैंक, कोई बेड पे नहीं बैठे, क्योंकि अगरबत्ती है उसको जलाएंगे। हाँ तो अगर बेड पे बैठते हैं तो सावधानी से बैठे, नहीं तो जी चेयर पे या नीचे ज़मीन पे चटाई लगा के यानी मैट लगा के बैठ जाए। जी बेड पे बैठते हैं, बैठना क्या है कि अगरबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती हाथ में रहेगी, इसके हिसाब से नीचे बैठना अच्छा है। तो सब जी लोग मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चेयर पे बैठ जाएं या तो फिर नीचे ज़मीन पर बैठ जाएं। जी, बेड पे बैठे हों तो बेड से उतर जाएं, और जैसे ही सब लोग रेडी हो जाएं बोले तो मैं चालू करूँगा। थैंक यू। अभी नहीं करें, अभी नहीं करें एमएल जी, अभी नहीं करें, जब बोलूँ तभी चालू करेंगे। अभी भी कुछ लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, तो प्लीज़ सब लोग वीडियो ऑन कर दीजिए। रेडी हो गए सब लोग? क्योंकि वीडियो ऑन करने से मेरे को दिखेगा कि आप किधर बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं कि चेयर पे बैठे हैं कि ज़मीन पे बैठे हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि सब लोग चेयर या ज़मीन पर ही बैठे रहेंगे, बेड पे कोई नहीं बैठा रहेगा। चलिए, अभी अगरबत्ती जला दीजिए। सब लोग रेडी हो गए तो थम्स अप बताइए ऐसे। यस, एक जने का थम्स अप दिखा। यस, दो जने का हो गया। यस, तीन जने का हो गया। यस, चार जने का हो गया। सब लोग अपने को म्यूट रखें, बीच में आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो डिस्टर्ब होएगा दूसरे लोगों को। मैं ही सबको म्यूट कर देता हूँ। यस, ये अभी चालू करते हैं। पहले क्राउन चक्रा, जिसका मंत्र है अंग। अंग बोलेंगे, अंग बता देता हूँ एक बार। अंग, ये होना तो आप एक बार नोट कर लीजिए।
या तो मैं तो बोलूँगा ही सब साथ में स्पेलिंग के साथ। चलिए मैं स्पेलिंग के साथ ही बोलूँगा। अगरबत्ती सबने जला दी है। ओके, अभी चालू करेंगे। फर्स्ट लेंगे क्राउन चक्रा, जिसका बीज मंत्र है अंग, ANG, अंग। अभी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, राइट टू लेफ्ट, राइट में से लेफ्ट ऐसे। क्राउन चक्रा में एक्टिवेशन के लिए जो एनर्जी रोक रही है, वो एनर्जी क्राउन चक्रा से बाहर निकल रही है। क्राउन चक्रा एक्टिवेशन के लिए जो एनर्जी रोक रही है, वो एनर्जी बाहर निकल रही है। क्राउन चक्रा को एक्टिवेशन होने के लिए जो एनर्जी रोक रही है, वो एनर्जी क्राउन चक्रा से बाहर निकल रही है। पहले बीज मंत्र बोलना है, फिर जो वर्डिंग है उसको बोलने का है। ओके, अभी क्लॉकवाइज। ANG, अंग। क्राउन चक्रा को एक्टिवेशन होने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी मेरे क्राउन चक्रा में आ रही है। क्राउन चक्रा एक्टिवेशन के लिए जो एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी मेरे क्राउन चक्रा में आ रही है। क्राउन चक्रा एक्टिवेशन के लिए जो एनर्जी की जरूरत है, वो मेरे एनर्जी मेरे क्राउन चक्रा में आ रही है। अभी क्राउन चक्रा का हो गया। अभी थर्ड आई चक्रा यानी आज्ञा चक्रा, उसका मंत्र है ओम, OM, ओम। अभी इधर पहले हम लोग अभी भी पहले क्लीनिंग करने का है, पहले एनर्जी जो नहीं चाहिए उसको बाहर निकालने का है। जब वो बाहर निकालेंगे तो हम लोग उधर अच्छी एनर्जी डाल सकते हैं। इसके लिए पहले खाली करने का है, फिर उसको भरने का है। आप पहले क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो रिजल्ट कम मिलेगा। तो इसके लिए पहले जो एनर्जी नहीं चाहिए उसको निकालो, फिर दूसरी एनर्जी जो चाहिए उसको भरो। आप पहले अच्छी वाली एनर्जी भरेंगे, फिर खराब वाली एनर्जी बाहर निकालेंगे तो रिजल्ट कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत एनर्जी है, दूसरी भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, अभी थर्ड आई चक्रा उसका है ओम, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी कि राइट से लेफ्ट जाएंगे। तो क्राउन चक्रा एक्टिवेशन होने के लिए जो एनर्जी उसे रोक रही है, वो एनर्जी बाहर निकल रही है। तो क्राउन चक्रा एक्टिवेशन होने के लिए जो एनर्जी उसे रोक रही है, वो एनर्जी बाहर जा रही है। तो क्राउन चक्रा एक्टिवेशन होने के लिए जो एनर्जी उसे रोक रही है, वो एनर्जी बाहर जा रही है। तो ये हो गया 3 बार। अभी क्लॉकवाइज बोलेंगे, जो एनर्जी क्राउन चक्रा एक्टिवेशन होने के लिए ज़रूरी है, वो एनर्जी क्राउन चक्रा में जा रही है। चालू करिए। जो एनर्जी क्राउन चक्रा एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है, वो एनर्जी क्राउन चक्रा में, वो एनर्जी थर्ड आई चक्रा में जा रही है। जो एनर्जी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन के लिए ज़रूरत है, वो एनर्जी थर्ड आई में जा रही है। जो एनर्जी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन की ज़रूरत है, वो एनर्जी थर्ड आई में जा रही है। तो ऐसा ही थ्रोट के लिए, गले के लिए उसका मंत्र है HAM, हम ऐसा बोलने का। हम अभी पहले एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। हम जो एनर्जी थ्रोट चक्रा को एक्टिवेशन होने के लिए रोक रही है, वो एनर्जी थ्रोट चक्रा से बाहर निकल रही है। हम जो एनर्जी थ्रोट चक्रा को एक्टिवेशन होने के लिए रोक रही है, वो एनर्जी थ्रोट चक्रा से बाहर निकल रही है।
हम जो एनर्जी थ्रोट चक्रा को एक्टिवेशन होने के लिए रोक रही है वो एनर्जी थ्रोट चक्रा से बाहर निकल रही है। हम अभी क्लॉकवाइज थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन के लिए जो एनर्जी जरूरत है वो एनर्जी थ्रोट चक्रा में आ रही है, ऐसा बोलने का मंत्र के साथ। हम जो एनर्जी थ्रोट चक्रा को एक्टिवेशन के लिए जरूरी है वो एनर्जी थ्रोट चक्रा में आ रही है। हम जो एनर्जी थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन की ज़रूरत है वो एनर्जी थ्रोट चक्रा में आ रही है। हम जो एनर्जी थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन के लिए ज़रूरत है वो एनर्जी थ्रोट चक्रा में आ रही है। हम हार्ट हृदय की एनर्जी हृदय चक्र उसका मंत्र है यम YAM यम YAM यम यम। अभी ऐसा बोलने का पहले बता रहा हूँ मैं। यम जो हृदय चक्र को एक्टिवेशन होने के लिए रोक रही है, जो एनर्जी हृदय चक्र को एक्टिवेशन होने से रोक रही है वो एनर्जी हृदय चक्र से बाहर निकल रही है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए यानी कि लेफ्ट टू राइट। यम जो एनर्जी हृदय चक्र को एक्टिवेशन के लिए रोक रही है वो एनर्जी हृदय चक्र से बाहर निकल रही है। यम जो एनर्जी हृदय चक्र को एक्टिवेशन के लिए रोक रही है वो एनर्जी हृदय चक्र से बाहर निकल रही है। यम जो एनर्जी हृदय चक्र के एक्टिवेशन को रोक रही है वो एनर्जी हृदय चक्र से बाहर निकल रही है। यम अभी वापस क्लॉकवाइज में क्या बोलना है? जो एनर्जी हृदय चक्र को एक्टिवेशन करती है वो एनर्जी हृदय चक्र में जा रही है। जो एनर्जी हृदय चक्र के एक्टिवेशन के लिए जरूरी है वो एनर्जी हृदय चक्र में जा रही है। यम जो एनर्जी हृदय चक्र के एक्टिवेशन के लिए जरूरी है वो एनर्जी हृदय चक्र में जा रही है। यम जो एनर्जी हृदय चक्र के एक्टिवेशन के लिए जरूरत है वो एनर्जी हृदय चक्र में जा रही है। यम जो एनर्जी हृदय चक्र के एक्टिवेशन के लिए जरूरी है वो एनर्जी हृदय चक्र के अंदर जा रही है। यम अभी हमने ऊपर के 3 चक्र को 3 करके एक्टिवेशन की एनर्जी डाल दी है। कई लोग क्या करते हैं ऊपर के 3 चक्र को एक्टिवेशन करते हैं, बोलते हैं नीचे के चक्र इतने जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे के चक्र भी उतना ही जरूरत है क्योंकि अगर ऊपर एनर्जी ज़्यादा है और नीचे एनर्जी कम है तो शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, हमारे चक्र का बैलेंस बिगड़ जाएगा, ऑरा का बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो हमारे को तकलीफें होती है। इसके लिए सातों चक्रों का बैलेंस में रहना जरूरी है, एक दूसरे के तालमेल में रहना जरूरी है सातों चक्रों। चलिए अभी 4th चक्र को करते हैं। 5th चक्र सोलार एनर्जी, सोलार चक्र 1 2 3 4 फ्लेक्स सोलार नाभि चक्र जिसको बोलते हैं नाभि चक्र, इसका बीज मंत्र है रम RAM रम। तो अभी ये अगरबत्ती को नाभि चक्र के बाजू में रखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यम जो एनर्जी नाभि चक्र के लिए जरूर नहीं है उसको एक्टिवेशन होने से रोक रही है वो एनर्जी नाभि चक्र से बाहर निकल रही है। यम नाभि चक्र को एक्टिवेशन होने में जो एनर्जी रोक रही है वो एनर्जी नाभि चक्र से बाहर निकल रही है। यम जो एनर्जी नाभि चक्र को एक्टिवेशन होने के लिए रोक रही है वो एनर्जी नाभि चक्र से बाहर जा रही है। यम
3 बार एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया, अभी 3 बार क्लॉकवाइज बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे, जो एनर्जी नाभि चक्र के लिए जरूरी, एक्टिवेशन के लिए जरूरी है, वो एनर्जी नाभि चक्र में आ रही है। इसका मंत्र है रम रम। जो एनर्जी नाभि चक्र के लिए जरूरी है, वो एनर्जी नाभि चक्र में आ रही है। रम। जो एनर्जी नाभि चक्र के एक्टिवेशन के लिए जरूरी है, वो एनर्जी नाभि चक्र में आ रही है। रम। जो एनर्जी नाभि चक्र के एक्टिवेशन के लिए जरूरी है, वो एनर्जी नाभि चक्र में आ रही है। राउंड 3 बार क्लॉकवाइज हो गया। अभी नेक्स्ट चक्र, उसका बीज मंत्र है वम, स्वादिष्ठान चक्र। वम, VAM, वम। ऐसा बोलने का है। अगरबत्ती अभी थोड़ी और नीचे स्वादिष्ठान चक्र पे करनी पड़ेगी, तो थोड़ा संभालिए, क्योंकि वहाँ पे पैर भी है, थोड़ा शरीर से अगरबत्ती दूर रखिए। 3 बार एंटी क्लॉकवाइज हम लोग बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आनी, राइट टू लेफ्ट। जो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेशन के लिए रोक रही है, वो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र से बाहर निकल रही है। जो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेशन के लिए रोक रही है, वो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र से बाहर निकल जाए। जो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र के एक्टिवेशन को रोक रही है, वो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र से निकल जाए। अभी क्लॉकवाइज। जो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेशन के लिए जरूरी है, वो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र के अंदर आ रही है। जो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र के एक्टिवेशन के जरूरी है, वो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र में आ रही है। जो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र के एक्टिवेशन के लिए जरूरी है, वो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र में आ रही है। जो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र के एक्टिवेशन के लिए जरूरी है, वो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र में आ रही है। उसके बाद रूट चक्र यानी कि कुंडलिनी चक्र, इसका बीज मंत्र है लम, LAM, लम लम। ऐसा बोलेंगे। अभी अगरबत्ती और थोड़ा नीचे करें और सावधानी बरतें, जैसे शरीर को टच नहीं हुए। जो एनर्जी रूट चक्र को एक्टिवेशन होने के लिए रोक रही है, वो एनर्जी अपने रूट चक्र से बाहर निकल रही है। जो एनर्जी रूट चक्र को एक्टिवेशन होने के लिए रोक रही है, वो एनर्जी रूट चक्र से बाहर निकल जाए। जो एनर्जी रूट चक्र को एक्टिवेशन होने के लिए रोक रही है, वो एनर्जी रूट चक्र से बाहर निकल जाए। अभी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अभी हमने क्लीनिंग कर दी, अभी उसको हम लोग एनर्जी देंगे। जो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र के लिए एक्टिवेशन के लिए जरूरी है, वो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र में आ रही है। जो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र के एक्टिवेशन के लिए जरूरी है, वो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र में आ रही है। जो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र के लिए जरूरी है, वो एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र में आ रही है। अभी सभी एक्टिवेशन हो गए हैं। अभी थोड़ी देर 2 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके अपने सांसों को ध्यान लें और फील करें कि सातों चक्र में एनर्जी जा रही है। ऊपर से लेके नीचे तक जो भी 7 चक्र है, उनमें एनर्जी जा रही है। अगरबत्ती को एक साइड में रखते हुए, अगरबत्ती को एक साइड में रखते हुए, अगरबत्ती या धूप बत्ती को एक साइड में रखते हुए
हेमल जी आप मोबाइल सीधा कीजिए, आप अपसाइड डाउन है। यस, अभी करेक्ट है। सभी लोग अपनी सांसों पे ध्यान दें, फील करें कि एनर्जी राउंड चक्र में जा रही है, थर्ड आई में जा रही है, थ्रोट में जा रही है, हृदय में जा रही है, नाभि चक्र में जा रही है, विशुद्धि चक्र में जा रही है, कुंडलानी चक्र में जा रही है। अभी मैं एक एक चक्र का मंत्र रिपीट करता हूँ, वैसे वैसे आप सोचना कि उधर एनर्जी जा रही है। राउंड चक्र में एनर्जी, राउंड चक्र में एनर्जी जा रही है, आप फील कीजिए। वो थर्ड आई में एनर्जी जा रही है, आप फील कीजिए। थ्रोट चक्र में एनर्जी जा रही है, फील कीजिए। यम हार्ट चक्र में एनर्जी जा रही है, फील कीजिए। रम सोलार चक्र यानी नाभि चक्र में एनर्जी जा रही है, फील कीजिए। वाम स्वादिष्टान चक्र में एनर्जी जा रही है, फील कीजिए। लाम कुंडलानी चक्र में एनर्जी जा रही है, फील कीजिए। आपके सातों चक्र एक्टिवेट हो गए हैं। अपनी सांसों को ध्यान दीजिए। 5 4 3 2 1 0। सब लोग ध्यान की स्थिति से बाहर आ जावे, जागृत अवस्था में आ जावे। ये था चक्र एक्टिवेशन की क्रिया। इसे हमने चक्र एक्टिवेशन किया। इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है वो भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि बीमारियां चक्रों में जब इनबैलेंस हो जाते हैं उससे होती है। तो आप अपनी बीमारी को भी ऐसे ठीक कर सकते हैं। वो बीमारी को बोलिए, समझो आपको कुछ भी है, क्या बोलते हैं, दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो सर के पास कौन से चक्र हैं? 2 चक्र हैं, क्राउन चक्र और आज्ञा चक्र। इन दोनों को करिए। अगर थ्रोट में है, नाक में है, तो इन 3 चक्रों को करिए। जिधर दर्द है उसके बाजू में जो चक्र है उसको करिए, तो आपको फायदा होएगा। लेकिन एक बार नहीं, 3 4 5 6 दिन करना पड़ेगा। रोज एक बार करिए, रोज 2 बार करिए, ऐसा करना पड़ेगा तो जरूरी फायदा होगा। और उसके बाद आपका बिजनेस कहीं रुका हुआ है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। सातों चक्र में आपको बोलना पड़ेगा, मेरे को बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए जो एनर्जी उसे रोक रही है वो एनर्जी बाहर निकल रही है। फिर बोलना है क्लॉकवाइज करके कि मेरे बिजनेस के लिए जो एनर्जी ज़रूर है आगे बढ़ने के लिए, वो एनर्जी मुझे मिल रही है। कुछ भी, कहीं भी आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वैसे कर सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। अभी ये जो अभी आपने सेशन किया वो कैसे लगा आपको? तो एक्सप्लेन करें एक को जने, फिर हम लोग फिर आगे और बढ़ेंगे। कोई भी एक जना एक्सप्लेन करे। 1 मिनट, मैंने सबको म्यूट किया हुआ है। क्या सभी आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं? पहले एंटी क्लॉक करने का ना, और बाद में क्लॉकवाइज ना? यस, पहले एंटी क्लॉक, बाद में क्लॉकवाइज। कैसा लगा किया आपने ये? अच्छा लगा, ऐसा थोड़ा लगा सीखने, क्लास के समान लगा, सीख रहे थे, अच्छा ग्रहण कर रहे थे क्या इन्फॉर्मेशन। वापस बोलिए। इट वाज जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन, गेटिंग इंफॉर्मेशन। क्लास में जैसे सीखते हैं वैसे ही लगा, ऐसे इसमें कुछ एक्सपीरियंस का नहीं था, सीखते गए ये करना है बस। दैट्स आप लाइक रोज इंफॉर्मेशन, लर्निंग।
तो यानी आपने एनर्जी फील नहीं किया, तो कोई बात नहीं, कभी एनर्जी फील भी नहीं होती है, कभी होएगी कभी नहीं नहीं होगी। लर्निंग, हाँ अच्छा, अभी लर्निंग सेशन के हाँ। जैसे। ठीक है, अभी लर्निंग कर लिया तो फिर प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ ठीक है, हाँ थैंक यू। अगर अकेले में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से 10 मिनट में सब हो जाएगा। हरिओम। हरिओम। ये एक एक का जो मंत्र है वो लाइन से बोलिए ना। मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, मैं डाल दूंगा, मिल जाएगा सबको। डाल दीजिए, एक एक मंत्र याद नहीं रहता है। हाँ वो इस मैं बार डाल दूंगा, वो मैं डाल दूंगा, लवर यह वो मैं डाल दूंगा। हेलो। हाँ यस। थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, लेकिन हिम्मत करके धूप जला के किया था। इट वाज वेरी एनर्जेटिक। ओके, वेरी गुड। एनर्जी थी काफी उसमें। जैसे हम लोग वो मंत्र का ये और डीपली ले रहे थे एक एक चक्र पे, तो उस पे एनर्जी दिखाई दे रहा था, एनर्जी फीलिंग हो रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। I was not supposed to take the धूप because I was having cough and wheezing problem, but चलिए, लेकिन हिम्मत करके I took it up। 2-3 बार करिए, अगरबत्ती से करिए कल तो। नहीं, धूप से किया था नहीं, तो धूप ही अच्छा है, क्योंकि अगरबत्ती में क्या होता है, बैम्बू की लकड़ी होती है ना, वो हाँ। अपने लिए अच्छा नहीं होता है, एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए और अपने लिए भी अच्छा नहीं होता है, उसमें से जो गैस But निकलती है। something very different experience, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। very different experience. Thank you so much. Thank you. और किसी को कुछ एक्सपीरियंस हुआ? Hariom uncle. हाँ हरिओम। Uncle, it was very energetic and I had from morning 2 दिन से I वैक्सीन लगाया तो थोड़ा बॉडी पेन था, but now I'm feeling very light. वेरी वो गुड। बॉडी पेन नहीं जा रहा था, तो अभी आई एम फीलिंग थोड़ा फ्रेश और लाइट, बहुत लाइट। यस, बढ़िया। चलो, थैंक यू सो मच। इसको 1-2 बार करेंगे तो पूरे ठीक हो जाएंगे। कल 2 बार करिए, सवेरे 1 बार, शाम को 1 बार, अच्छा अंकल, मतलब तो अच्छा हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, थैंक यू। ये जो है खाली आपको अपने लिए ही करने का है, ऐसा कर सकते, अपने लिए ही करने का है तो फायदा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई दूसरे के लिए भी कर देता है कि सामने बैठा है, मैं उसको एनर्जी दे दूँ, उसको एनर्जी करूँ, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 100% फायदा होता है तो उसको उतना नहीं होगा, उसको थोड़ा फायदा ही होगा। तो उसको आप सिखा दीजिए, वो खुद करेगा तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। हाँ वो अच्छा है अंकल। हाँ, खुद करना चाहिए सबको। ऐसे आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उससे फायदा कम होगा उसको। अब उसको और एक बार, हमारी एनर्जी भी ड्रेन होगी ना यस, अगर हम लोग उसके लिए करेंगे तो। वो भी होगी, वो भी होएगी। आपकी भी ड्रेन होगी और उसको भी फुल एनर्जी नहीं मिलेगी। तो एक बार उसको नहीं, सिखा दो, 20 मिनट जी 25 मिनट लगता है, उसके बाद वो खुद ही करे, खत्म। हाँ ठीक है। अभी हम हाँ लोग इसमें और भी क्लीनिंग है, जैसे बॉडी क्लीनिंग है, ऑरा क्लीनिंग है, उसके भी अलग अलग मंत्र है। मैं वो एक दिन वो भी कराऊंगा। तो अभी हम लोग एक मेडिटेशन करते हैं इसी के संबंध में। सब लोग ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं, अपने को म्यूट कर दे हुए। वो स्लाइड दिखा देंगे 1 मिनट, वो साउंड्स का, एक एक चक्र की साउंड का। नहीं, मैं ग्रुप में भेज दूंगा सबको। ओके फाइन। 1 मिनट होना तो बता देता हूँ वापस। यस, देखिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 फोटो है, दोनों में भेज दूंगा। ये तो चक्रा के नाम में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं ये लिख के भेज दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को लेना हो तो, नहीं तो ग्रुप में तो डाल ही दूंगा। चलिए अभी मेडिटेशन करते हैं। ये सब बंद कर देना।
हाँ, अभी ये धूप सब अगरबत्ती बंद कर दीजिए। धूप अगरबत्ती सब बंद कर दीजिए। ये सब लोग ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। एक गाइडेड मेडिटेशन है जो अपने को चारों तरफ से हर तरफ से बढ़ाएगा। आधे घंटे का है तो वो करेंगे। एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाए, आंखें बंद कर लीजिए और इंटेंशन सेट कीजिए कि हमारा लाइफ, हमारा माइंड, बॉडी, हर सेल पूरा रिप्रोग्राम हो जाए अबंडेंस मैनिफेस्टेशन के लिए। धीरे धीरे अपने फुट को रिलैक्स कीजिए, पैरों के निचले हिस्से, और ये रिलैक्सेशन धीरे धीरे ऊपर लाते हुए अपने घुटनों को रिलैक्स कीजिए। आपका लेफ्ट घुटना, राइट घुटना एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। आगे की तरफ स्टमक पर अवेयरनेस लेके आइए और रिलैक्स कीजिए। स्टमक के राइट साइड लिवर, लेफ्ट साइड स्प्लीन, किडनीज, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, पूरे स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से रिलैक्स कीजिए। रिलैक्सेशन आपके छाती में फैलते हुए महसूस कीजिए, आपके हार्ट में महसूस कीजिए, एकदम रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स कीजिए अपने लेफ्ट हैंड शोल्डर को और राइट हैंड शोल्डर को। दोनों शोल्डर इतने रिलैक्स हो गए जैसे कि 100 किलो का वजन उठा के निकाल दिया गया है। ये रिलैक्सेशन अपने लेफ्ट हैंड शोल्डर से धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड मसल्स में भेजिए। एल्बो, रिस्ट, पाम, फिंगर्स, पूरे लेफ्ट हैंड में रिलैक्सेशन फैल चुका है। वैसे ही रिलैक्सेशन आपके राइट हैंड शोल्डर से राइट हैंड मसल्स, एल्बो, रिस्ट, पाम, फिंगर्स पूरे राइट हैंड में फैल चुका है। अपने थ्रोट को रिलैक्स कीजिए, गर्दन को रिलैक्स कीजिए। अपने पूरे मुंह को, जीभ को, दांतों को रिलैक्स कीजिए। आपके दोनों गाल रिलैक्स हो चुके हैं। लेफ्ट ईयर, राइट ईयर रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स योर लेफ्ट आई एंड राइट आई। आपका पूरा फोरहेड, माथा रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स योर लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। आपका पूरा शरीर नीचे से लेके ऊपर तक एकदम रिलैक्स हो चुका है। हर सांस के साथ शरीर और गहरी रिलैक्सेशन की अवस्था में पहुंचते जा रहा है, पहुंचते जा रहा है। जो भी स्टेटमेंट्स आने वाले हैं डायरेक्टली जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके रिप्रोग्राम हो रहा है। आपके सेलुलर लेवल पे जाके ये स्टेटमेंट्स रिप्रोग्राम होंगे। आप पूरी गहरी रिसेप्टिव स्टेट में हैं, सुपर कंडक्टिव स्टेट में हैं। और ये स्टेटमेंट्स खुद के लिए रिपीट कीजिए। हम खुद को परमिशन देते हैं, खुद को अलाउ करते हैं अबंडेंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। हम खुद को परमिशन देते हैं हम जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करने के लिए।
I am enough. I am complete. हम खुद से बहुत प्यार करते हैं। हमारा मन हमेशा बहुत उत्साह से भरा हुआ है। हम हमेशा प्रेम और बहुत करुणा से भरे हुए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ लाइफ में सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा लाइफ में हमेशा सफलता ही आते रहता है। हमारा मन हमेशा काफी पीसफुल महसूस करता है, शांत महसूस करता है। हमारा ऑरा और एनर्जी काफी स्वच्छ और शुद्ध है। हम नए अपॉर्चुनिटीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते रहते हैं। हमारे सारे चक्रास, एनर्जी चक्रास एकदम बैलेंस्ड है। सारे चक्रास एकदम फुल पोटेंशियल में पॉजिटिव वे में काम कर रहा है। हमारे लाइफ में पूरे नए अपॉर्चुनिटीज खुलते जा रहे हैं। नए अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आते जा रहे हैं। जो सोर्सेस हम जानते हैं उस सोर्स के द्वारा अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। नए सोर्सेस भी खुलते जा रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज खुलते जा रहे हैं। हमारा लाइफ, हमारा जीवन मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, अलग अलग इनकम सोर्सेस के द्वारा ब्लेस्ड है। हमारे जीवन की स्थितियां, सारे सिचुएशन हमारे एकदम अनुकूल है, एकदम सपोर्टिव है। हम सबको एकदम समान रूप से देखते हैं। हमारे लिए सभी समान है, सभी इक्वल है। हमें लाइफ में ग्रो करने के लिए काफी नए आइडियाज आ रहे हैं। हम अपने माइंड को टोटल ओपन रख रहे हैं नए आइडियाज के लिए। मेरे सोच और विचार में काफी ज्यादा क्लैरिटी है। हम काफी अच्छे और सही डिसीजन लेते हैं जो खुद के लिए भी यूजफुल है, सपोर्टिव है, दूसरों के लिए भी सपोर्टिव है। मेरे सारे रिलेशनशिप्स बहुत ही प्रेम से, बहुत करुणा से भरे हुए हैं। हमारे सारे रिलेशनशिप्स में हम सभी एक दूसरे की काफी अच्छे से सहायता करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हमारा रिलेशनशिप्स हमारे पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ, पति पत्नी के साथ, चिल्ड्रन के साथ, दोस्तों के साथ, खुद के साथ और कोलीग्स के साथ, सबके साथ काफी अच्छे से रिलेशनशिप बना हुआ है। हम एक बहुत अच्छे लर्नर हैं। हम नई चीजें काफी उत्सुकता से सीखते रहते हैं। हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काफी ध्यान देते हैं। हमारा करियर और बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। हमारी आर्थिक अवस्था यानी फाइनेंशियल सिचुएशंस काफी स्टेबल है। हम बहुत अच्छे मनी मैनेजमेंट करते हैं। हम खुद के लर्निंग और डेवलपमेंट में काफी अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं और टाइम और मनी के दोनों के रूप में। हमारे लाइफ में सक्सेस ही ऑप्शन है। हमारा लाइफ सभी लोगों के लिए काफी इंस्पिरेशन है। हम एक रोल मॉडल है। हम बहुत उत्सुकता से भरे हुए हैं पूरे लाइफ में। हमारा मन एकदम शांत और सैटिस्फाइड है। हमारा शरीर एकदम तंदुरुस्त है। हमारा लाइफ पूरे अनुकूल स्थितियों से भरा हुआ है। अबंडेंस मेरे अंदर हमेशा फ्लो होता रहता है। अबंडेंस मेरे चारों तरफ एग्जिस्ट करता है। अबंडेंस मेरे लिए है,
अबंडेंस मेरे द्वारा लोगों की तरफ पहुंचता रहता है। हमारा लाइफ काफी ब्लेस्ड है, काफी सुंदर जीवन है हमारा, काफी पीसफुल जीवन है हमारा, काफी कंफर्टेबल जीवन है हमारा। हम पूरे ब्रह्मांड, सारे भगवान, सारे सृष्टि के बहुत शुक्रगुजार हैं। सभी लोगों का शुक्रगुजार है, खुद के बहुत शुक्रगुजार है इन सारे परिस्थितियों के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम खुद को परमिशन देते हैं, खुद को अलाउ करते हैं अबंडेंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। हम खुद को परमिशन देते हैं, हम जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करने के लिए। आई एम इनफ, आई एम कंप्लीट। हम खुद से बहुत प्यार करते हैं। हमारा मन हमेशा बहुत उत्साह से भरा हुआ है। हम हमेशा प्रेम और बहुत करुणा से भरे हुए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ लाइफ में सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा लाइफ में हमेशा सफलता ही आते रहता है। हमारा मन हमेशा काफी पीसफुल महसूस करता है, शांत महसूस करता है। हमारा ऑरा और एनर्जी काफी स्वच्छ और शुद्ध है। हम नए अपॉर्चुनिटीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते रहते हैं। हमारे सारे चक्रास, एनर्जी चक्रास एकदम बैलेंस्ड है। सारे चक्रास एकदम फुल पोटेंशियल में, पॉजिटिव वे में काम कर रहा है। हमारे लाइफ में पूरे नए अपॉर्चुनिटीज खुलते जा रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आते जा रहे हैं। जो सोर्सेस हम जानते हैं उस सोर्स के द्वारा अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, नए सोर्सेस भी खुलते जा रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज खुलते जा रहे हैं। हमारा लाइफ, हमारा जीवन मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, अलग अलग इनकम सोर्सेस के द्वारा ब्लेस्ड है। हमारे जीवन की स्थितियां, सारे सिचुएशन हमारे एकदम अनुकूल है, एकदम सपोर्टिव है। हम सबको एकदम समान रूप से देखते हैं। हमारे लिए सभी समान है, सभी इक्वल है। हमें लाइफ में ग्रो करने के लिए काफी नए आइडियाज आ रहे हैं। हम अपने माइंड को टोटल ओपन रख रहे हैं नए आइडियाज के लिए। मेरे सोच और विचार में काफी ज्यादा क्लैरिटी है। हम काफी अच्छे और सही डिसीजन लेते हैं, जो खुद के लिए भी यूजफुल है, सपोर्टिव है, दूसरों के लिए भी सपोर्टिव है। मेरे सारे रिलेशनशिप्स बहुत ही प्रेम से, बहुत करुणा से भरे हुए हैं। हमारे सारे रिलेशनशिप्स में हम सभी एक दूसरे की काफी अच्छे से सहायता करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हमारा रिलेशनशिप्स हमारे पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ, पति पत्नी के साथ, चिल्ड्रन के साथ, दोस्तों के साथ, खुद के साथ और कोलीग्स के साथ, सबके साथ काफी अच्छे से रिलेशनशिप बना हुआ है। हम एक बहुत अच्छे लर्नर हैं। हम नई चीजें काफी उत्सुकता से सीखते रहते हैं। हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काफी ध्यान देते हैं। हमारा करियर और बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। हमारी आर्थिक अवस्था यानी फाइनेंशियल सिचुएशंस काफी स्टेबल है।
हम बहुत अच्छे मनी मैनेजमेंट करते हैं। हम खुद के लर्निंग और डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, और टाइम और मनी के दोनों के रूप में। हमारे लाइफ में सक्सेस ही ऑप्शन है। हमारा लाइफ सभी लोगों के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन है। हम एक रोल मॉडल है। हम बहुत उत्सुकता से भरे हुए हैं पूरे लाइफ में। हमारा मन एकदम शांत और सैटिस्फाइड है। हमारा शरीर एकदम तंदुरुस्त है। हमारा लाइफ पूरे अनुकूल स्थितियों से भरा हुआ है। अबंडेंस मेरे अंदर हमेशा फ्लो होता रहता है। अबंडेंस मेरे चारों तरफ एग्जिस्ट करता है। अबंडेंस मेरे लिए है। अबंडेंस मेरे द्वारा लोगों की तरफ पहुंचता रहता है। हमारा लाइफ काफी ब्लेस्ड है। काफी सुंदर जीवन है हमारा। काफी पीसफुल जीवन है हमारा। काफी कंफर्टेबल जीवन है हमारा। हम पूरे ब्रह्मांड, सारे भगवान, सारे सृष्टि के बहुत शुक्रगुजार है। सभी लोगों का शुक्रगुजार है। खुद के बहुत शुक्रगुजार है इन सारे परिस्थितियों के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Last 5 seconds, masters. 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने चेहरे पे रखें। धीरे धीरे अपने हाथों को चेहरे से दूर करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। अपनी हथेलियों को देखें। अपने लिए मुस्कुरा देवें। अपने को धन्यवाद कहें। आप अपने को धन्यवाद ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मुंह से नहीं बोल पाते हैं तो ऐसे भी धन्यवाद दे सकते हैं। अपने को टैप भी कर सकते हैं, अपनी पीठ को टैप भी कर सकते हैं, ऐसे। ओके मास्टर्स, अभी जागृत अवस्था में आ जाइए सब लोग। आज का इस मेडिटेशन का भी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो अच्छा लगेगा, शेयर कीजिए। Hariom sir. हरिओम। First part for activation of the chakras was very good. So I felt her energy was very good with Sahasrara and also third eye. And lower chakras, I could not feel so much. Maybe it may be tough, as you said. और बाद में वो guided meditation भी, it is very relaxing था. Thank you sir. Thank you everyone. एक्चुअल में ये गाइडेड मेडिटेशन जो था ना, वो क्या है कि अपनी पूरी नेगेटिव्स निकाल के पॉजिटिव अफर्मेशन भर देता है। Yes sir. Yes. इसी को Yes. बार बार सुनते रहेंगे ना तो ये अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। तो जो भी इसको सुनता रहता है, मैं दिन में 2 बार सुनता हूँ, तो नेगेटिवनेस कम होती जाती है। ये ऑडियो है सर, आपके पास ऑडियो है तो शेयर कीजिए सर। ओके, मैं शेयर करता हूँ। हाँ, ओके सर। तो आपको बार बार चलाना पड़ेगा। हाँ, yes sir, we do it. थैंक यू। और किसी को शेयर करना है? जितना आप शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सब लोगों को आपका एक्सपीरियंस सुनाई देगा, सब लोग समझेंगे। एक एक क्वेश्चन से 10 लोगों के डाउट्स क्लियर होते हैं। और एक बार कहना चाहता हूँ मैं कि हम लोग कभी दूसरे को बुलाते हैं, गेस्ट लोगों को, तो उस समय कोई बात नहीं करता है। हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हम लोग बात नहीं करते तो क्या होएगा? गेस्ट लोग फिर दोबारा आएंगे ही नहीं। तो इसके लिए कभी भी हम लोग आपस में चलो शेयर नहीं करते हैं, चलेगा, उस समय भी करना चाहिए।
लेकिन जब गेस्ट आते हैं, दूसरे मास्टर्स को बुलाते हैं, तब तो आप पक्का कुछ ना कुछ डाउट पूछिए, कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्योंकि फिर अगले दिन कुछ लोग फ़ोन करते हैं, भाई मेरे को कल ऐसा फील हुआ, ऐसा फील हुआ, ऐसा फील हुआ। अरे भाई फिर रात को क्यों नहीं बोला कल रात को? नहीं, मेरे को शर्म आ रही थी। अभी आपके गेस्ट में घर में कोई गेस्ट आता है तो हम बात नहीं करेंगे क्या? तो इधर भी वही सिचुएशन है। वो हमारे मास्टर से, हमारे गेस्ट है, उससे क्वेश्चन पूछिए, उससे क्वेश्चन पूछिए, उसको अपना एक्सपीरियंस बोलिए। इससे क्या होगा? ऐसा होगा कि हम अपने मास्टर्स को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, अपने गेस्ट को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो कृपा करके गेस्ट आते रहेंगे, मास्टर्स आते रहेंगे, उनसे चिट चैट करते रहिए। ओके, थैंक यू मास्टर्स। आज का सेशन इधर ही समाप्त करते हैं। आज का सेशन इधर ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी आईडी पे रात को 10 बजे। थैंक यू, धन्यवाद सबको, प्रणाम सबको।